अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर छू दें। इस बात को हम जानते हैं कि आप लोगों को हमसे मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी की उम्मीद थी, लेकिन आज हम आपको मुंबई अंडरवर्ल्ड की नहीं बल्कि इससे ही मिलता जुलता एक कहानी सुनाएंगे जो कि उत्तर प्रदेश की है। यह कहानी है मुख्तार अंसारी के संबंध में, और इस कहानी के लिए आप लोगों में से ही किसी ने फरमाइश की थी, और आप लोग फरमाइश भी इतनी प्यार से करते हैं कि हमें तो डर भी लग जाता है। दोस्ती, दबंगई और दादागिरी की एक बेहतरीन मिसाल है आज की यह कहानी। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे जब सत्ता का अपराधीकरण हो जाता है तो अच्छे से अच्छा पुलिस ऑफिसर भी इस गंदे नाले में अपना दम घोंटकर मरने को मजबूर हो जाता है। सालों के कड़ी मेहनत से हासिल की गई एसपी लेवल की एक नौकरी को एक ही झटके में छोड़ना पड़ जाता है। जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे एक बाहुबली नेता को बचाने के लिए नेता लोग बेशर्म होकर सिस्टम को बेच दिया। काफ़ी रोमांचक होने वाला है आज का यह वीडियो, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। अगर यूपी के पूर्वांचल में गैंग वॉर की बात करें तो सबसे पहले जो नाम सामने आता है वह है मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह का। ऐसे कई किस्से आपको सुनने को मिल जाएंगे जिसमें इन दोनों की खूनी खेल की कहानी होगी। ऐसा ही मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ एक किस्सा है मशीन गन वाला। मुख्तार अंसारी बसपा से अपना राजनीतिक खेल खेलता था, लेकिन उसकी दोस्ती सपा और कांग्रेस से भी उतनी ही थी। दोस्ती नहीं थी तो सिर्फ बीजेपी वालों से। ऐसे ही बीजेपी के एक नेता हुए कृष्णानंद राय। मुख्तार अंसारी और बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की दुश्मनी जगजाहिर थी। ऐसा कहा जाता है कि साल 2002 में मुख्तार अंसारी को कृष्णानंद राय ने ब्रजेश सिंह के समर्थन से हराया था। ब्रजेश सिंह, जिसे मुख्तार अंसारी अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। वो पूर्वांचल का एक ऐसा दौर था जिसमें संगठित अपराधों और गैंगवॉर ने अपनी जगह जमा ली थी और इन सब को राजनीतिक संरक्षण हासिल था। इसी गैंग और गैंगवार को खत्म करने के लिए यूपी एसटीएफ का गठन किया गया था। एसटीएफ मतलब स्पेशल टास्क फोर्स। अब यूपी एसटीएफ ब्रजेश और मुख्तार दोनों के गैंग पर नज़र जमाए रखा था। उसी समय एसटीएफ को एक क्लू हाथ लगा। एसटीएफ को टेलीफोन सर्विलांस से पता चला कि मुख्तार अंसारी का गनर मुन्नर यादव सेना में सिपाही रहे बाबूलाल यादव से एक एलएमजी खरीदने की बात फ़ोन पर कर रहा है। बाबूलाल सेना से भागा हुआ एक भगोरा था जो 32 राष्ट्रीय राइफल से एक एलएमजी चोरी करके भागा था। एलएमजी मतलब लाइट मशीन गन। इसी मशीन गन को मुख्तार अंसारी खरीदना चाहता था। वह इसे खरीदने के लिए इतना बेताब हो चुका था कि इसके लिए वह 1 करोड़ रुपए तक देने को तैयार था। इस बेताबी के पीछे भी कारण था जो आप आगे वीडियो में जानेंगे। इस पूरे मामले पर एक पुलिस ऑफिसर अपनी पैनी नज़रें जमाए हुए था। उस ऑफिसर का नाम था शैलेंद्र कुमार सिंह। शैलेंद्र सिंह उन दिनों यूपी एसटीएफ में डिप्टी एसपी के पोस्ट पर थे। वो एसटीएफ की वाराणसी यूनिट के इंचार्ज थे। शैलेंद्र सिंह ने 25 जनवरी साल 2004 को वाराणसी के चौबेपुर इलाके में छापा मारा और बाबूलाल यादव और मुन्नर यादव को अरेस्ट कर लिया। साथ ही मौके से 200 जिंदा कारतूसों के साथ एक एलएमजी को भी बरामद किया गया। बाद में यह कयास लगाया गया कि विधायक कृष्णानंद राय की बुलेट प्रूफ कार को भेद कर उसे मारने के लिए मुख्तार गैंग को इस एलएमजी की जरूरत थी। लेकिन फिर भी इस घटना के करीब 1 साल बाद यानी कि साल 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। इस हत्या में लाइट मशीन गन तो नहीं, लेकिन AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। उस दिन हुए हमले में 6 और लोगों की जान गई थी। खैर, अब वापस 2004 वाले घटना पर आते हैं। शैलेंद्र सिंह ने चौबेपुर थाने में 200 जिंदा कारतूस और एक मशीन गन के बरामदगी के बाद पोटा के तहत मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज कर दिया। पोटा मतलब प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी, हिंदी में समझिए तो आतंकवाद को रोकने वाला कानून। जिस फोन से मशीन गन के खरीदने की बात हो रही थी वो मुख्तार के साथी तनवीर के नाम पर रजिस्टर्ड था, लेकिन उस फोन को मुख्तार अंसारी ही ऑपरेट करता था। इस खुलासे के होते ही हड़कंप मच गई। एसटीएफ की ओर से बताया गया कि फोन कॉल में मुख्तार की आवाज़ है, लेकिन मुख्तार ने अपने पावर का इस्तेमाल किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर दावा किया कि यह उसकी आवाज़ नहीं है। इसके बाद एसपी शैलेंद्र सिंह पर कई किस्म के राजनीतिक दबाव पड़े, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। लेकिन कोई कितना हद तक किसी चीज़ को झेलेगा। दबाव जब हद से ज़्यादा बढ़ने लगा तो उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन मुख्तार अंसारी पर केस चालू रहा। उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव वहां के मुख्यमंत्री थे। अब कहानी आगे बढ़ती है। शैलेंद्र सिंह ने इस्तीफा तो दे दिया था, लेकिन उन्होंने केस वापस नहीं लिया था। इसलिए अब शैलेंद्र सिंह के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाने लगा।
कुछ महीनों के बाद कैंट थाने में उनके खिलाफ एक एफआईआर कराई गई। डीएम ऑफिस में एक 4th ग्रेड के स्टाफ लालजी की ओर से यह एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें लिखा गया था कि डीएम ऑफिस के रेस्ट रूम में घुसकर शैलेंद्र सिंह और उनके साथियों ने तोड़फोड़ और हंगामा किया। इस मामले में शैलेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हो गई। मामला उतना संगीन नहीं था, लेकिन बावजूद इसके शैलेंद्र सिंह को जेल जाना पड़ा। जिस सिस्टम के लिए वो लड़ रहे थे, आज उसी सिस्टम के सामने वो अपाहिज महसूस कर रहे थे। जब वह जेल से बाहर आए तब उन्होंने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई। साल 2009 में वो कांग्रेस के टिकट पर चंदौली से लोकसभा का चुनाव लड़े, जहां उनका पैतृक घर है। उस चुनाव में उनको 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर साल 2012 में शैलेंद्र चंदौली की ही सैयद राजा सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े। इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर साल 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले शैलेंद्र सिंह बीजेपी ज्वाइन कर लिए। साल 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब बीजेपी की सरकार बनी, तभी योगी जी घोषणा कर दिए थे कि जितने भी राजनीतिक मुकदमे प्रदेश में चल रहे हैं उस पर विचार किया जाएगा। इसी में एक मुकदमा शैलेंद्र सिंह का भी था, जिसे योगी सरकार ने वापस लिया। सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी ने शैलेंद्र सिंह पर दर्ज केस को वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश की कॉपी शैलेंद्र सिंह को भी मिल गई है, जिसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है और यूपी सरकार को धन्यवाद भी दिया है। 17 साल बाद ही सही, लेकिन शैलेंद्र सिंह को न्याय मिला। जिस आपराधिक राजनीति के दलदल में वो मुलायम सिंह यादव के सरकार में फंसे थे, वहां से उनको योगी सरकार ने बाहर निकाला। आजकल शैलेंद्र सिंह राजनीति के साथ साथ ऑर्गेनिक खेती में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। तो यही थी मुख्तार मुलायम और मशीन गन वाले प्रकरण की पूरी कहानी, और साथ में आपने जाना शैलेंद्र सिंह के बारे में भी, जो इस कहानी के मुख्य हीरो निकले। इस पूरे कहानी के संदर्भ में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। यूपी में मुलायम और योगी सरकार में कौन बेहतर है, इस बात का भी जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें तो हमें अच्छा लगेगा। एक अनाउंसमेंट है, बेजोड़ जोड़ा आप सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक नया चैनल लेकर आया है, जिसका नाम है बेजोड़ क्रिकेट। आपको इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी कई सारे दिलचस्प कहानियां देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण मैच के लम्हों से लेकर खिलाड़ियों की बायोग्राफी तक सब कुछ है। इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टच कर दीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो आने का पता चले। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।